निमित्त मात्र हैं, इतना आपको अंदर ज्ञान हो जाए और आप हर समय भगवान के चिंतन में देख रहे हो रहा है, तो आप निष्पाप महापुरुष हो जाएंगे। आपको कोई भी दंड नहीं मिलेगा, चाहे जीव मर जाए, चाहे जीव जी जाए, चाहे बड़ा पुण्य हो जाए, चाहे बड़ा पाप हो जाए, आपको कुछ नहीं भोगना पड़ेगा। तभी तो जीवन मुक्त हो जाता है। वो जीवन मुक्त महापुरुष के पुण्य पाप नहीं बनते हैं, अपने बनेंगे, क्योंकि अपने अहंकार से युक्त हैं। तो वो अंदर वाला मिट जाए। जबान से भले कुछ हो, जबान से आप बोलो मैंने कर किया, लेकिन अंदर से आपके चल रहा है कि ये सब, तो बस फिर वो आपको बंधन कारक नहीं होगा। अभी हमारा जबान से है, अंदर से है कि मैं, देखो दर्पण में देखो तो लगता है मैं हूं, नहीं, बस यही बंधन है। ये बंधन कट जाए तो आप परमात्मा स्वरूप है। आप कभी अपने स्वरूप का चिंतन ही नहीं करते। आप अपने स्वरूप का चिंतन कभी करते हैं? क्योंकि आपने अपने को जाना ही नहीं, केवल सुनी बात कह रहे हैं कि आप परमात्मा के अंश हैं, है ना। और जब आप जान जाएंगे अपने को, तो परमात्मा का अंश नहीं है, आप परमात्मा ही है। गंगा जल चाहे एक चम्मच हो तो गंगा जल है, चाहे एक टैंकर हो तो गंगा जल है, और चाहे एक धारा हो तो गंगा जल है। गंगा जल तो गंगा जल है ना। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है, तो उसका अवशिष्य जो है, अंश जो है, वो भी पूर्ण है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि परमात्मा स्वरूप है वो, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो आप्त काम है। लेकिन हम वही आप्त काम होते हुए भी शरीर राग के कारण कामना से युक्त हो गए। शरीर राग के कारण ही हमारी दुर्गति हो गई। हमें जो शरीर मिलता है उसी को अपना स्वरूप मान लेते हैं। शरीर मिलते जाते हैं, कर्म बनते जाते हैं, बिछुड़ते जाते हैं, फिर शरीर में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी, जैसे ये चक्र चल रहा है। अब ज्ञान हो जाए इस बात का और कर्तत्व भोक्तत्व मिट जाए तो जीवन मुक्त हो गया। इसीलिए सतमार्ग है, इसीलिए अध्यात्म है। और ये भजन के बिना होगा नहीं, केवल बुद्धि के विचार से नहीं होगा, भजन होना चाहिए। खूब नाम जप करो, भगवान का नाम जप करते हो, हाँ खूब नाम जप करो और परोपकार करो, और कोई पाप कर्म न बनने पावे। और यही विचार रखो कि सब यंत्रवत चल रहा है, मेरे कुछ संभाले नहीं संभलेगा, मेरे कुछ बनाए नहीं बनेगा। ये प्रकृति का प्रवाह चल रहा है। कामना भूख से पीड़ित हो तो हमको कुछ नहीं सुनाई देगा, पहले भोजन चाहिए। ऐसे जब काम की व्याकुलता होती है तब कुछ सुनाई नहीं। वो काम भोग के बाद निर्णय करो बैठ के कि पाप था कि पुण्य था। उस समय तो कामना का भूत सवार था, उसने कर बैठा ला। और कामना का भूत होता सुख भोगने की इच्छा। सुख के लिए ही सारी चेष्टाएं कामनाएं होती हैं, और सुख है परमात्मा में, हम उसे प्रकृति में आरोपित करते हैं, इसलिए आज तक नहीं सुखी हो पाए। प्रकृति का बार बार भोग करते हैं, सुख तो मिलता नहीं, और इच्छा है हमें सुख की, और वो है परमात्मा में, परमात्मा से हम विमुख, इसलिए कभी सुख नहीं मिल पाया आज तक। जब से सृष्टि हुई भोगते ही चले आए। अगर हम ये विवेक धारण करके और अपने को मोड़े और परमात्मा की तरफ मोड़े तो अभी सुख का अनुभव होने लगेगा। पर परमात्मा से विमुख है हम। सन्मुख होए जीव में जब ही जन्म कोटि अघ नाशों तुम्हें। भगवान के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते जब जीव भगवान की सन्मुखता प्राप्त करता है। इसलिए भगवान के शरण में हो, भगवान के पावन लीला कथाओं को श्रवण करो, खूब भगवान का नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, और लोगों में भगवत भावना करके उनकी सेवा करो। कर माता पिता कभी किसी की सेवा मिल जाए तो जरूर करना चाहिए, उससे शरीर पवित्र होता है। Please like and subscribe my YouTube channel.